अच्छा, हमारे वृंदावन की पता क्या परंपरा है? बट आपके यहाँ की क्या परंपरा मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ और जगह तो मामा के पैर भांजा छूता है, लेकिन हमारे यहाँ भांजे के पैर मामा छूता है वृंदावन में। चाहे छोटा सा भी भांजा है ना, तो मामा उसको प्रणाम। डर लगता है क्योंकि वो भांजा ही था जिसने कंस की नैया डुबा दी बेचारे की। डर लगता है, इसलिए पहले से भांजे। इसलिए यमुना ने वचन लिया है। क्या वचन लिया है? जो भाई बहन जोड़े से हाथ पकड़ करके नहाए, इसलिए मेरे भाई कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन साल में एक दो बार कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी गया। और देखो, हरिद्वार जाना हो तो 25 दिसंबर से हरिद्वार में ऋषिकेश में कार्यक्रम। अगर आपको वृंदावन में तो कभी भी आप आ सकते हो। अगर कुंभ मेले में तो 1 से 7 फरवरी। अगर कलकत्ता गंगा सागर में तो 16 से 23। ये इसी बहाने से नहाना हो जाता है गंगा सागर। लेकिन नहाना जरूर चाहिए गंगा सागर या अपने वहां पर। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अच्छा, एक बात देखो, आपको महाराज जी सब ऐसे डफोसले हैं क्या है? और धर्मों के चमत्कार है या नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के एक से एक चमत्कार है जिनको विज्ञान भी चैलेंज नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, कभी आप ज्वाला जी गए हो? हिमाचल जो ज्वाला जी गए होंगे उन्होंने देखा होगा, ज्वाला जी में बिना घी, बिना दीपक, बिना बाती और ज्योत जल रही है। कितने हजार वर्षों से जलती आ रही है, आज भी जल रही है। न आंधी बुझा रही है, न तूफान बुझा रहा है, वो ज्योत आज भी निरंतर। बताओ क्या कहोगे? विज्ञान भी फेल। अरे गैस हो तो विस्फोट हो जाए। आप गैस किसी पहाड़ में लगा के देखो, विस्फोट होगा? एक जैसे थोड़ी चलेगी वो गैस। विज्ञानिकों ने वहां खूब मशीनें लगा ली, न तो वहां गैस मिली, न वहां तेल मिला, कुछ मिला ही नहीं, फिर भी जल रही है वो ज्वाला जी, ज्वाला देवी जल रही है। अच्छा, आप बद्रीनाथ गए हो तो बद्रीनाथ में एक तप्त कुंड है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, लेकिन तप्त कुंड का पानी गर्म, एकदम गरम गरम। उस बर्फीली जगह पे हीटर भी फेल हो जाए, चूल्हा भी फेल हो जाए, गैस भी फेल हो जाए, वहां वो निरंतर दिन रात 12 मासी 24 घंटे खोल रहा है। और ऐसा खोल रहा है कि उसमें चावल की पोटली बांध के डालो तो चावल पक जाए, लेकिन आदमी नहाता है तो कुछ नहीं बिगड़ता उसका। खाने के लिए चावल तुरंत। ये क्या है? क्या कहोगे इसको आप? एक से एक सनातन धर्म के चमत्कार जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। विज्ञान भी वहां पे माथा विज्ञान का भी फैल है कि ये हो कैसे रहा है। वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते कि ये हो कैसे रहा, उनको भी समझ में नहीं आता ये हो कैसे रहा। मेरे भाई, इसीलिए तीर्थों की महिमा जो पुराणों में, शास्त्रों में बताई है, उनको कोई असत्य नहीं कर सकता। एक बात के टाइम में आप अपने घर में ज्योत जलाओ, बुझ जाती है। अखंड ज्योत ठंडी में घी जम जाएगा ना। लेकिन बद्रीनाथ के 6 महीने पट बंद रहते हैं और चारों ओर भयंकर बर्फ होती है। 6 महीने पहले जब पट बंद होता है, 6 महीने बाद जब खुलता है तो वो ज्योत ऐसी जलती हुई मिलती है। क्या कहोगे आप? तो ज्योत ऐसी, ज्योत के दर्शन होते हैं। मेरे भाई, हमारा राम सेतु और ये पास में गुजरात द्वारिका, ये सारी चीजें हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति चाहे कितना भी कहे कि ये सब झूठा है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है। एक सज्जन बोले ब्राह्मणों ने लिख दिया ऐसे ही। मैंने कहा भाई, ब्राह्मण अगर किसी की प्रशंसा करते तो किसी ब्राह्मण की करते, फिर यादव की क्यों करते? भगवान तो यादव वंश में आए, भगवान राम क्षत्रिय वंश में आए। ब्राह्मणों के पूर्वज क्या कम विद्वान थे? उनकी बड़ाई करते, उन्हीं को भगवान बना देते। अगर भगवान ही ऐसे बनाना होता तो कोई ब्राह्मण किसी यदुवंशी को भगवान क्यों बनाता, किसी क्षत्रिय को भगवान क्यों बनाता? आप कहोगे तो अच्छा, ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण कहा जाता है, फिर ब्राह्मण में भगवान क्यों नहीं आए? देखो, संहार करना, रक्षा करना किसका काम है? क्षत्रिय का। हमारे शरीर में भी चारों वर्ण है। ब्राह्मण मुख है, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र है। ये चारों अंग अपने हो गया। चारों का अपना अपना महत्व है। शरीर पर कोई भी वार आता है, सबसे पहले आगे कौन आता है? शरीर पर कोई भी वार आएगा, चोट आएगी, आगे कौन आएगा? हाथ। क्यों? क्षत्रिय, इसका काम है रक्षा करना।
ये रक्षा करने आगे, प्लेट टूट जाए, जब तक इसमें जान है तब तक आगे आएगा। और सजनों, भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, इसलिए क्षत्रिय वंश में भगवान अवतार लेते हैं। अगर ब्राह्मण ने भेदभाव किया होता तो किसी ब्राह्मण की प्रशंसा की होती, क्षत्रिय की नहीं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी क्षत्रिय, भगवान श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय। सजनों, ये बातें उन त्रिकालदर्शी महात्माओं ने लिखी हैं जो अत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने की शक्ति रखते थे। केवल भोजन भट्ट नहीं होते थे, केवल आश्रम बनाने की लालसा नहीं होती थी उनकी। और उन्होंने जो लिख दिया, सूर्य इतने बज के इतने मिनट पर उदय होगा तो होगा, कोई काट दो उस बात को। वैज्ञानिकों की मशीन फेल हो सकती है, खराब हो सकती है, गन्ना